इजरायली अफसरों ने इजरायल और हमास के बीच कैदियों की अदला बदली के मुआहदे के तहत 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। इन कैदियों की रिहाई इतवार को 3 इजरायली बंधकों की वापसी के बदले में की गई है, जो कि मुआहदे के पहले मरहले के तहत गाजा से रिहा होने वाले 33 इजरायली बंधकों से यहाँ पर पहले हैं। वेस्ट बैंक के बेतुनिया शहर में 2 बसों के पहुंचते ही सैकड़ों लोगों ने बंधकों का शानदार इस्तकबाल किया, नारे लगाए और कार के हॉर्न भी बजाए गए। तस्वीरों में लोग बस के ऊपर चढ़ते और हमास का झंडा फहराते हुए दिखाया गया। उनके साथ दिगर लोग भी शामिल हुए जो फतेह, इस्लामिक जिहाद और कई दूसरे फिलिस्तीनी ग्रुप्स के झंडे और साथ ही फिलिस्तीन का कौमी परचम लहरा रहे थे। इससे पहले सोमवार को सफबाग इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के हिस्से में रामलला के पास से इजरायली आर्मी जेल ऑफर से आजाद किए गए फिलिस्तीनी कैदियों को ले जाने वाली बस रवाना हुई। हमास के मुताबिक इजरायली जेलों से रिहा किए गए लोगों में वेस्ट बैंक और अल कुद्स के 69 खवातीन और 21 नाबालिग भी शामिल हैं। नवंबर 2023 के बाद से जंग में कैदियों की ये पहली रिहाई हमास की तरफ से 3 खवातीन बंधकों को रिहा करने के बाद हुई है। आपको बता दें कि एमिली डामारी, रोमी गोनेन और डोरोन स्ट्रीन ब्रेचर को इतवार को गाजा में रेड क्रॉस को सौंप दिया गया है। दोपहर बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से तेल अवीव के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने घर वालों से नम आंखों के साथ मुलाकात की है। इजरायल ने 733 कैदियों के नाम बताए हैं, जिन्हें 33 इजरायली बंधकों के बदले में मुआहदे के पहले फेज में रिहा किया जाना है। उनमें से 230 से ज्यादा लोगों को रिहा होने के फौरन बाद मुंतकिल कर दिया जाएगा। कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी के मुआहदे पर बातचीत की गई है, जिसका मकसद गाजा पट्टी में 15 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे जंग को खत्म करना था। आने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी मुआहदे को वेस्ट एशिया में मुस्तकिल अमन की राह में पहला कदम बताया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि यह मुआहदा नवंबर में उनकी सदर ओहदे की जीत के नतीजे के तौर पर भी हुआ है। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो गाजा में जरूरी मदद देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन ऐसा करने के लिए पूरे इलाके में मुकम्मल पहुंच की जरूरत होगी। गाजा पट्टी के मेडिकल फैसिलिटी का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो चुका है। ये भी अंदाजा लगाया गया है कि गाजा की तबाह हुई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा तैयार करने के लिए $10 बिलियन से ज्यादा की लागत की जरूरत होगी। इमदाद ट्रक मिस्र के राफा क्रॉसिंग के जरिए से गाजा में आगे बढ़ता रहा है। आपको बता दें कि इस मुआहदे के मुताबिक शुरुआत के 6 हफ्ते की जंगबंदी के दौरान हर दिन गाजा में मदद के 600 ट्रक भेजे जाने की इजाजत होगी। इजरायल और हमास के बीच आखिरकार जंगबंदी मुआहदा हो गया है। इतवार को मुआहदा नाफिज होने के बाद दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई का सिलसिला भी शुरू हो गया। गाजा में बीते 15 महीनों के जंग की वजह से दहला देने वाली तबाही भी सामने आई है। हमास के ज्यादातर बड़े लीडरान भी इस दौरान मारे गए हैं। इसके बावजूद हमास मुआहदे को अपनी जीत और इजरायल की हार की तरह देख रहा है। इसकी वजह यह है कि इजरायल ने बार बार हमास को पूरी तरह खत्म करने की कसम खाई थी, लेकिन गाजा की जमीन पर हमास मजबूती से कायम है। इजरायल अपने जंग के टारगेट्स को हासिल करने में नाकाम रहा है। कई इजरायली लीडरान भी इस मुआहदे को अपनी शिकस्त मान रहे हैं। हमास के सीनियर लीडर ओसामा हमदान ने जंगबंदी पर बात करते हुए एक चैनल से कहा है कि इस मुआहदे से हमारी सभी शर्तें पूरी होती हैं। हमने वो हासिल किया है जो फिलिस्तीनी लोग चाहते थे। इजरायल की बमबारी के बीच हमास ने लगातार दोहराया था कि वो तब तक बंधकों को नहीं छोड़ेगा जब तक इजरायल अपनी फौज गाजा से वापस नहीं बुलाता और जंग मुस्तकिल तौर पर बंद करते हुए दोबारा से तामीर की इजाज़त नहीं देता। यहाँ पर मौजूदा मुआहदे में हमास अपनी ज़्यादातर शर्तें पूरा करता हुआ दिख रहा है। इजरायल ने इस जंग का अहम टारगेट हमास को खत्म करना यहाँ पर कहा था। ऐसे में कई इजरायली वज़ुरा और एमपी ने साफ तौर पर कहा है कि इस मुआहदे को मंजूर करना इजरायल की हार है।